डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का एक प्रमेय है 1.5, इसे आज समझते हैं। और इस प्रमेय को समझने के बाद जब हम एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए समझते हैं कि प्रमेय का क्या कहना है कुछ उदाहरण के द्वारा। सबसे पहले प्रमेय हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण हमने लिया है कि ये सब कैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, लास्ट में डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि x जो है ऐसा कोई संख्या है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सह अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या समझे? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋण को छोड़ के यानी निगेटिव साइन वाले पूर्णांक को छोड़ के बाकी जितना बचता है वो सब, यानी कि हमारे पास पूर्णांक क्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3 डॉट 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 होता है बहुत सारा। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये निगेटिव वाला जितना पूर्णांक है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी जो हमारे पास 0 से लेके इधर पॉजिटिव जितना पूर्णांक बचता है वो में से कुछ भी हो सकता है एन एम के जगह पे। यानी ऐसा हो सकता है m 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 हो सकता है, या 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 4 हो सकता है, या 2 पर पावर 0 5 पर पावर 2 के रूप का हो सकता है, या 2 का पावर 3 5 पर पावर 0 के रूप का हो सकता है। यानी कि q का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप का होना चाहिए, होता है, ये सब किसी भी रूप का। अब हम लोग समझते हैं उदाहरण से एग्जाम्पल को सॉल्व करके। आइए, तो यहाँ पे जो बोला गया था कि x एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ पर दिख रहा है शांत। अब हम लोग इसको बोल रहा है कि p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हम लोग इसे अब p/q के रूप में व्यक्त करके देखते हैं, लाते हैं। जैसे कि पहला ले लेते हैं और इसे p/q के रूप में लाते हैं। तो हमें पता है कि 0.375 को p/q के रूप में लाने का क्या रूल होता है कि हमें 0.375 बटे में अगर ये दशमलव हटाया जाता है उसके जगह पे 1 लिख देते हैं। इसके बाद जितनी डिजिट होते हैं उतना 0, 1, 2, 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 375 बटे 1000। अभी ये जो आया p/q के तो रूप में आया है, लेकिन ये कह रहा है कि p/q के रूप में तो व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सह अभाज्य है, यानी इसे अब हमें सह अभाज्य के रूप में लाना है। यानी सह अभाज्य कैसी संख्या होती है? वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है, या जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। अभी इसमें बहुत सारा कॉमन फैक्टर है, अभी उसे हमें सॉल्व करके ऐसा लाना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहे। तो और इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग गुणनखंड करते हैं 375 का। 7, 5, 12, 3, 15, 3 से कट जाएगा, 3 से एक बार में 3, 3 दूना 6 बच गए 1, 3 से 5 बार में 15, 5 से भाग लेगा, 5 दूना 10 बच गया 2, बचे 25, 5 से 5 बार में, यानी कि 375 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 का पावर 3, 3 बार 5 आया है। उसी तरह से 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1000 को हम लोग 2 से 500 बार में, 2 से 2 दूना 4, 2 5 250, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, फिर बच गया 1, 2 5 6 10, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, यानी 2 का पावर 3
गुना 5 का पावर 3, ऐसा ले आए। अब यहाँ देखिए कि ये 5 का पावर 3 और 5 का पावर दोनों में सेम है, कॉमन है, ये कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास क्या बचा, 3/2 का पावर 3, इसका मतलब 3/8। अब ये जो आया ये जो आया 3/8, अब ध्यान से देखिए तो ये सह अभाज्य है। अब 3 और 8 में अगर हम गुणनखंड करें तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा, सिर्फ 1 और कुछ नहीं, ठीक है। और अब देखिए ये क्या बोल रहा था कि जहाँ P और Q सह अभाज्य है तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है। तो Q 8 आया और 8 का अभाज्य गुणनखंडन अगर किया गया है तो यही है 2 का पावर 3। तो क्या ये इस रूप का आया? हाँ आया है। देखिए ये 8 हो गया Q, ये P हो गया 3 और Q हो गया 8। तो 8 का गुणनखंड क्या आया? 2 का पावर 3, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0। 5 नहीं है तो हम खुद से 5 का पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 लगाने से उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो 2 पर पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो वही का वही रहेगा, और इसे हम लोग कब बोल दिए कि ये 2 का पावर m 5 का पावर n के, या 2 का पावर n तथा 5 पर पावर m के रूप का है, जहाँ n के जगह पर 3 और m के जगह पर 0 है। तो इसका यही कहना था प्रमेय का, हम लोगों ने चेक कर लिया। एक बार और पढ़ के समझ लेते हैं। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत था। अब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम लोगों ने p/q के रूप में व्यक्त किया, जहाँ p और q सह अभाज्य है, तो हम लोगों ने इसको व्यक्त करने के बाद सॉल्व करके सह अभाज्य के फॉर्म में ले आया, और तब बोला गया कि तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का है, जहाँ n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम लोगों ने ये भी दिखा दिया कि q का जो गुणनखंडन है वो 2 पर पावर n तथा 5 पर पावर n के रूप का होता है, यानी ये कहना सही है। तो इससे हम लोग आज क्या सीखे? इससे ये सीखे कि कोई भी दशमलव प्रसार अगर शांत है किसी संख्या का तो उसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और q का गुणनखंडन इस रूप का लिख सकते हैं, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n का। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में भी इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। ये तो पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है हमारे पास 0.104। इसको हम लोग 0.104 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव हटा के। यहाँ आ गया 1, यहाँ 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दिए, ये आ गया p/q के फॉर्म में, यानी 104/1000। अब ये अभी सह अभाज्य के रूप में नहीं है, यानी अभी बहुत सारा डिजिट इसमें कॉमन फैक्टर में है। अब उसको हमें हटाना है, इसके लिए 104 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 2 से 5 बार में 10, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में 4 बच गया, 1 2 छके 12, 2 से 13, 13 दूना 26। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 13, और 1000 को हम लोगों ने अभी किया था, कितना आया था? 1000 को कर लेते हैं, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5। तो 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। तो इसमें 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 कॉमन था दोनों में फैक्टर, इसको कैंसिल आउट कर दिए हम लोग। तो हमारे पास क्या बचा? अब 13/5 का क्यूब, यानी 13/5 का क्यूब का मतलब 125। अब ये जो संख्या आया ये p/q के रूप में आया, जहाँ pq सह अभाज्य है। अब 13 और 125 में कोई भी गुणनखंड, एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और अब q का अगर हम गुणनखंडन करें
तो इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए q हमारे पास क्या है, 125 है, 125 का गुणनखंडन किए तो 5 का पावर 3 हुआ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0, 5 का पावर 3, जहां हम लोग बोलेंगे कि 2 का पावर n हो गया ये, और ये 5 का पावर m हो गया, जहां n बराबर 0 और m बराबर 3 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी दूसरे एग्जाम्पल के लिए भी ये सही है। चलिए अब एक तीसरे एग्जाम्पल के लिए टेस्ट कर लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 0.0875, 0.0875, इसका दशमलव प्रसार करें, हटा के p/q के रूप में लाना है। 0.0875, दशमलव हटा दीजिए, 1 पर 1, 2, 3, 4 शून्य आ गया, यानी कि ये हमारा आ गया 875/10,000। ठीक है, अभी ये p/q के रूप में तो आया है, लेकिन अभी ये सह अभाज्य नहीं है। अब इसमें बहुत सारा संख्या कॉमन फैक्टर में है, उसे हमें कैंसिल आउट करना है। तो 875 का गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 7, 8, 15, 5, 20, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटा दो। 5 से एक बार में 5 बच गया, 3, 3 7 हो गया 37, 5 7 35 बच गया 2, 5 से 5 बार में 25, फिर 5 से 3 बार में 15 बच गया 2, फिर 5 बार में 25, 5 से 7 बार में, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 गुना 7। और ये जो 10,000 है इसको अब भाग दीजिए 2 से 5,000 में, 2 से 2500, 2 से एक बार में 2 दूना 4 बच गया, 1 2 5 6 10 1250, 2 से 6 बार में 12, 2 दूना 4 बच गया, 1 2 से 5 625, फिर 5 से भाग लेगा, 5 से एक बार में 5 बच गया 1, 5 दूना 10 बच गया 2, 5 से 25, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, यानी इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 1 2 3 4, 5 का पावर 4 है, तो 5 का पावर 3 गुना 5 लिख सकते हैं। ये दोनों कॉमन है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो 7/2 का पावर 4 गुना 5, यानी 7/2 का पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 5 80। अब ये जो संख्या है p/q के रूप में, ये आ गया सह अभाज्य। अब 7 और 80 के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावे नहीं है। अब हमें इस q का गुणनखंडन करके इस रूप में दिखाना है कि आता है कि नहीं। दिख ही रहा है q हमारा 80 है, और 80 का गुणनखंडन है 2 का पावर 4 गुना 5, और यही हो गया 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1, और ये हो गया 2 का पावर n, 5 का पावर n, जहाँ n बराबर 4, m बराबर 1। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रमेय को अच्छे तरीके से समझ लिया। इसका यूज हम लोग का सवाल बनाने में होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।